सभी जानते हैं कि अभी एक बहुप्रतीक्षित शिक्षा विभाग में स्थानांतरण चल रहे हैं, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और पिछले 29 जुलाई को हमारा पोर्टल खुला था, ई शिक्षा कोष का पोर्टल, और कल रात 12 बजे वो पोर्टल बंद कर दिया गया। जो हमारा पूरा जो ये सिस्टम है, जो हम लोगों ने कई चरणों में उसे घोषित किया था, उसमें पहला चरण का जो आवेदन था वो कल रात में 12 बजे बंद हो गया। हमें बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि यह ट्रांसफर चूंकि ऐच्छिक ट्रांसफर था और सभी शिक्षकों ने लगभग 1,06,287 वैसे शिक्षकों को इसमें आवेदन करना था जो अपने जिस स्कूल में है वो स्वीकृत पद से अलग है, मतलब वो एक्स्ट्रा है। और इसी के कारण बिहार में एक समस्या ही लंबे समय से आ रही थी कि कहीं शिक्षकों का प्रभाव है और कहीं शिक्षकों का अभाव है, और इसको लेकर के हमने समानुपातीकरण करने का निर्णय लिया और उसके लिए हमने आवेदन मंगाए। हमें आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि 73,151 शिक्षकों ने ऐच्छिक ट्रांसफर के आवेदन दिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी पर कोई प्रेशर नहीं, सभी लोगों ने अपने विभाग को के डायरेक्शन का पालन करते हुए और अपने सुविधा वाले स्थान जो हमारे नियम है, महिला को उनके पंचायत के बगल में और पुरुष को उनके ब्लॉक के बगल में। और एक बात स्पष्ट है कि सभी शिक्षक अपने जिलों में, और हर शिक्षक का जिला कैडर इस बार तय हो जाएगा, वो वहीं से रिटायर करेंगे और यह ट्रांसफर हर 5 साल पे होगा। इसीलिए नाते ये पूरी पारदर्शी व्यवस्था के तहत हम लोगों ने 1,06,287 शिक्षकों से आवेदन मांगे थे ऑनलाइन, जिसमें हमारे पास 73,151 शिक्षकों ने स्वतः आवेदन किए। अब उनके ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने अपने ऑप्शन भी दिए हैं विभाग के पास, वो पूरे डिटेल हमारे रविशंकर जी जो ई शिक्षा पोर्टल का ये पूरा प्रक्रिया ये देख रहे हैं, ये आपको ब्रीफ करेंगे। इसके साथ साथ मुझे आपको एक चीज़ और बतानी है कि लंबे समय से हमारे बिहार में कई शिक्षक नेता इसकी डिमांड कर रहे थे। कई शिक्षकों के भी हमारे पास आवेदन आ रहे थे, उनके तरफ से भी ये डिमांड थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में उन्होंने मुंगेर से इसके बारे में इशारा भी किया था। और आज भी विधानसभा में जब हमारा ये एआई की कार्यशाला चल रही थी, तो वहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे इसके लिए कहा कि इसे आप कर दें। तो आज मैं आप सबके सामने ये घोषणा करता हूं कि आज ही हमने अभी फाइल पे ऑर्डर कर दिया है और वो नोटिफिकेशन निकलने की प्रक्रिया में वो फाइल आगे बढ़ गई है। मतलब अभी से 1 घंटे के अंदर शनिवार को हाफ डे होगा। इसको लेकर के नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग से आज जारी किए जा रहे हैं, जो लंबे समय से लोगों की डिमांड थी। और इसके अलावे हाफ डे को लेकर के हमने निर्णय ले लिया। और इसके अलावे हमारा 2 दिनों का 9 एवं 10 अगस्त को पहली बार शायद ये हो रहा होगा बिहार में कि बिहार के लगभग 350 से 400 के बीच में हमारे जो ऑफिसर हैं, जो पूरे बिहार के शिक्षा विभाग के ऑफिसर हैं, जो जिला स्तर पर बैठते हैं, कुछ राज्य स्तर पर हमारे प्रमुख अधिकारी हैं, इनकी संख्या 350 से 400 के बीच में है। और इन लोगों की 2 दिवसीय चिंतन शिविर हमने बुलाई है। विधानसभा के अधिवेशन भवन में यह 9 तारीख को 9:30 बजे से शुरू होगा और 10 तारीख को ये संध्या में 7 बजे खत्म होगा। और इसमें शिक्षा विभाग के तमाम चीज़ों को, चाहे वो एनईपी हो, चाहे वो आरटी हो, चाहे वो हमारे स्कूलों की बहुत सारी समस्याएं हैं उसको लेकर के हो, हमारे जितने भी शिक्षा विभाग के अलग अलग प्रकार की चीज़ों को लेकर के हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबका एक दूसरे से समन्वय कैसे हो और टाइम बाउंड प्रोग्राम हम बनाएं और उसको हम लागू करें। हमारी प्रथम प्राथमिकता है कि बिहार में जो हमारे छात्र हैं
जो बिहार के हमारे छात्र हैं उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिले। और इसीलिए हमने कहा है 31 अक्टूबर तक हम शिक्षकों के हर समस्या का समाधान जो कर सकते हैं, जितना हम करने की स्थिति में होंगे उतना हम 31 अक्टूबर तक हम लोग कर देंगे। तो आप सुना बिहार शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी साहब कह रहा है कि 31 अक्टूबर तक जितने भी ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक की जाएगी। और साथ पर चल रहे थे शनिवार का हाफ डे करने की बात, तो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी साहब कह रहा है कि अब शनिवार को हाफ डे ही लगेगा। तो आपको देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बड़े धन्यवाद।